बहुत सारे लोग इस बात के लिए, मैं देख रहा था जी, कह रहे थे जी BFIC की प्राइस जो है वो नीचे चली गई है एल बैंक के ऊपर। तो मैं इसका भी क्लियर कर दूं, ड्यू टू टेक्निकल रीजन ब्लॉकचेन के अंदर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इश्यूज है, कुछ जो ट्रांजैक्शन एल बैंक के ऊपर हुई है वो वेरीफाई नहीं हो रही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 200 ट्रांजेक्शन हुई हैं तो उनमें से 50 वेरीफाई हो रही हैं, 150 वेरीफाई नहीं हुई। पॉइंट पहुंच चुके हैं लेकिन ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं हुई, ब्लॉकचेन में दिक्कत है पिछली, जिसकी वजह से उन्होंने इसका विड्रॉल बंद किया हुआ है। जब विड्रॉल बंद किया है, लोग वहां पे डिपॉजिट करते हैं, उनको अपना कॉइन वापस नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, वहां पे बेचते हैं और बिटमार्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो बिटमार्ट के ऊपर प्राइस ऊपर आ जाती है, एल बैंक के ऊपर नीचे आ जाती है। जैसे ही यहां पे विड्रॉल होगा तो लोग बेचेंगे नहीं, अपने कॉइन विड्रॉल लेंगे। और अगर मैं बताऊं आपको, यहां पे कंपनी के पास सारे प्लान्स हैं ABCD, अगर इसकी BFI कॉइन की प्राइस ऊपर नहीं जा रही तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। प्राइस ऊपर लेके जाना कोई मसला नहीं है भाई, दुनिया में ना बड़े बड़े कॉइन्स में मैनिपुलेशन होती है, इवन के बिटकॉइन में मैनिपुलेशन होती है। जब चाहे बिग वेल्स बिटकॉइन को उठा के 10,000 ऊपर ले जाती हैं, 10,000 नीचे ले आती है, ये मैनिपुलेशन होती हैं। तो अगर आपके कॉइन में मैनिपुलेशन नहीं हो रही तो इससे बेहतरीन बात क्या है कि कंपनी अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल है, जो क्योंकि ये कॉइन कम्युनिटी क्या है, रिवॉर्ड बेस्ड हेल्पिंग प्लान के थ्रू लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ रिवॉर्ड में BFI कॉइन मिला है। तो जब कम्युनिटी को रिवॉर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, ठीक है, स्टेकिंग करने के ब्याह पे, तो ये कॉइन लोगों का है, लोगों के हाथ में इसकी प्राइस ऊपर लेके जाना नीचे लेके जाना कंपनी मैनिपुलेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अगर इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो वो कंपनी अपनी रियल पॉलिसी, रियल यूटिलिटी, इन चीजों की वजह से ऊपर लेके जाएगी। फेक पंप और डंप के ऊपर बिलीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि जहां जिन कॉइन्स में, बड़े बड़े कॉइन्स में भी फेक पंप डंप होता है। आज आप देखते हैं कि उनमें अगर 100 बंदा पैसा कमाता है पंप होने की वजह से, तो 10,000 बंदा लॉस में भी आता है डंप होने की वजह से। क्योंकि आपने अगर एक चीज, एक कॉइन $100 का खरीदा है, तो कोई आदमी भी $98 पे बेचने के हक में नहीं होगा। वो कहता है यार कम से कम मैं ब्रेक इवन पे ही निकल जाऊं। तो जब $10 से उठ के कॉइन $100 पे फेक आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके पहुंचा दिया जाता है कंपनी, यानी कि डिफरेंट कॉइन्स को, तो उसके बाद जिस बंदे ने 90 पे लिया, 95 पे, 100 पे, 80 पे, 50 पे, 40 पे, 30 पे, आपने देखा, अभी मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाऊं कि बड़े बड़े कॉइन आप देखें कि एकदम 5x 10x होते हैं, यानी 50 सेंट से उठ के $5 पे पहुंच गए, $8 पे पहुंच गए। लेकिन आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप लोगों को फंसाई जाते हैं और वो 50 सेंट से भी नीचे आ जाते हैं। और फिर लोग 2-2 साल वेट करते हैं कि यार अब ये दोबारा ब्रेक इवन पे आए तो हम निकले। तो भाई जहां, और वो अच्छा, उसमें होता क्या, उनको फर्क क्यों नहीं पड़ता? उनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उन कॉइनों में आउटर कम्युनिटी होती है, वो मैनिपुलेट करके जवाबदेह नहीं है। तो यहां पे हम क्यों मैनिपुलेट नहीं करते? क्योंकि यहां पे सारी एक फैमिली है, ये जितनी 11 मिलियन की कम्युनिटी है, ये सब हमारी फैमिली है, हम सब एक फैमिली है, तो हम तो जवाबदेह हैं। क्या समझे हैं? और इस 11 मिलियन में अगर कोई ये सोचे कि बेवकूफ लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैनिपुलेशन होगी तो वो लोगों को समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल 11 मिलियन में से सिर्फ 10,000 लोगों को समझ आ गई कि मैनिपुलेशन हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली 11 मिलियन लोगों तक बात पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि 11 मिलियन लोग इन्हीं 10,000 लोगों का हिस्सा है। तो लोग हमें भी वही समझेंगे। जिस तरह आप एक कॉइन में फंसे
और आपने 6 महीने साल अपना पैसा ब्लॉक किया और उसके बाद लॉस में बेच के निकले, दोबारा आप उस कॉइन को देखते भी नहीं है, बेशक वो 100x मार जाए, क्यों? क्योंकि आपका बैड एक्सपीरियंस हो गया। तो भाई हमारे लिए हमारी कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारे लोग इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन फैक्ट्री डे फर्स्ट से सिर्फ एक पर्पस के लिए बनी है, जिसके लिए हमारी कम्युनिटी दुआ करती है कि भाई सिस्टम में इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी प्रोजेक्ट्स आज तक आ चुके हैं या आएंगे, ठीक है, वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जो करने आएंगे, उन सबकी जिंदगियों की बेहतरी का वसीला बने। ये हम लोग दुआ भी करते हैं, हमारी कम्युनिटी भी दुआ करती है, हमारी ख्वाहिश भी डे फर्स्ट से यही हमारी यूएसपी भी है कि ये इनोवेशन फैक्ट्री लोगों के लिए जिंदगी में बेहतरी के लिए आई है, ना कि लोगों को अपनी छोटे से फायदे के लिए या 10, 20, 100, 200 लोगों को खुश करने के लिए आर्टिफिशियल काम करे। दुनिया में इतनी ट्रांसपेरेंट दुनिया हो चुकी है कि कोई चीज छुपती नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, क्या समझे हैं? तो भाई हम ये काम नहीं कर सकते।